बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज का बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है जिसके 6 पार्ट हैं। ये आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं और इसमें बुक में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो कहता है कि आपने क्या करना है बेटा, इनको सिंगल लॉग की शक्ल में लिखना है। राइट द फॉलोइंग इनटू सिंगल लोगार्थम, यानी कि आपने ये जितनी वैल्यूज दी हुई हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 वैल्यूज है, इनको आपने 1 लाख की शक्ल में लेके आना है। ये भी 2 है, इनको 1 लाख की शक्ल में लिखना है, यानी सबको 1 लाख की शक्ल में आपने लिखना है। तो उसके लिए बेटा फर्स्ट वाला जो पार्ट है सिंगल लॉग में लिखने के लिए रूल्स वही हैं, लॉज वही हैं जो लॉग के हमने पढ़े हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर जो लॉग के हमने रूल्स पढ़े हैं, लॉ पढ़े हैं, वही हैं। जैसे पहला लॉ क्या था, लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल किसके होता है, सिंगल लॉग में लिखेंगे तो a मल्टीप्लाई b, यानी 2 रकमों का लॉग अलग अलग है और उनके दरमियान में प्लस है, तो आप क्या करेंगे, उनको एक ही लॉग में लिख लेंगे और दोनों रकमों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर माइनस होता तो दोनों को क्या कर लेना था, डिवाइड। उसका भी लॉ हमने पढ़ा था, लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर इस तरह हो तो हम लिख लेते हैं लॉग ए ओवर बी। और एक रूल हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई रकम लॉग से पहले है तो उसको पावर में ले जाते हैं और अगर पावर में है तो उसको लॉग से पहले ले आते हैं। ठीक हो गया, जैसे ये है आपके पास 2 लॉग और इसके log 2 है सपोज, तो ये जो 2 है हम इसको पावर में भी इस तरह लेके जा सकते हैं। 2 को जो है वो log ऐसे log 2 की पावर 2, समझ आ गई बात। यानी पावर हो तो उसको जो है वो आप शुरू में ला सकते हैं और शुरू में रकम हो तो उसको पावर में लेके जा सकते हैं। ये log के 3 बेसिक जो है वो बुनियादी लॉज हैं, कानून हैं, इनको आपने जो है वो हर क्वेश्चन में दिमाग में रखना होता है। तो फर्स्ट वाला पार्ट बेटा करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है 1/2, साथ है log 25, उसके बाद प्लस 2 log और वैल्यू है 3। ये बेटा आपके पास वैल्यू है। अब आपने इसको सिंगल लॉग में लिखना है। इसमें नीचे बेस कोई नहीं है, बेस नहीं है तो ज़रूरत नहीं है बेस लगाने की। वैसे जहाँ पे बेस नहीं होती वहाँ पे क्या बेस होती है, 10 होती है, तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको 1 लाख में लिखने के लिए जो शुरू में रकम है उसको कहाँ पे लेके जाना है, पावर में। तो ये क्या आ जाएगा, log 25 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। ये 1/2 जो शुरू में log के वैल्यू है ये पावर में चली जाएगी, प्लस इस log के शुरू में क्या है 2, तो ये भी log की पावर में 3 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 2। क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा अब नेक्स्ट ये log आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं तो इनको आप एक ही वैल्यू में लिख सकते हैं, यानी log ये 25 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब ये हमने क्या किया है, ये बेटा जो है log अलग-अलग 2 रकमों में था उसको सिंगल log में लिख लिया। ये रकम और ये इनके दरमियान में प्लस है, ये वाला फार्मूला, पहली रकम दूसरी दोनों के दरमियान में प्लस है, एक ही log लिखेंगे तो इन दोनों रकमों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब बेटा log ये सिंगल log में वैल्यू आ गई है। ये 25 की पावर 1/2 लें तो ये 5 आता है। 25 की पावर 1/2 किसके इक्वल होता है, 5 के होता है। जिसको नहीं करना आता है कैलकुलेटर से वो मुझसे पूछ सकता है, मैंने करना बताया हुआ है। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 होता है 9। अब नेक्स्ट log ये बेटा आपके पास 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो ये हमारा आंसर आ गया सिंगल log के अंदर। ये जो वैल्यू हमें अलग-अलग दी हुई थी उसको हमने सिंगल log के अंदर जो है वो हल कर लिया है। अगली वैल्यू जो है वो है log 9 माइनस log 1/3। ये रकम है बेटा हमारे पास, log 9 माइनस log 1/3। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए बेटा ये देखें, इसके शुरू में भी कुछ नहीं है, इसके शुरू में भी कुछ नहीं है, जैसे इनके था। अगर शुरू में कुछ होता log के तो वो पावर बनाना था, तो वो वाला स्टेप तो ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को एक ही log में लिखना है। तो हमने लिख लिया log। अब डिवाइड माइनस है तो क्या होता है, जब माइनस आए तो उसकी जगह क्या होता है, हम डिवाइड लगाते हैं। तो हमने पहली रकम
उसको डिवाइड दूसरी रकम पे, वो है 1/3। पहली रकम डिवाइड दूसरी रकम। अब बेटा ये देखें log, ये बटे के नीचे एक वैल्यू है, फिर उसके नीचे बटा है और उसके नीचे एक वैल्यू है। जब 2 दफ़ा बटा आए तो बटे के नीचे जो वैल्यू होती है दूसरी दफ़ा वो कहाँ पे चली जाती है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बात याद रखनी है। तो ये 9 जो है, ये 3 जो है वो किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 9 से। 3 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। और बटे के नीचे क्या रह जाना है, ये वाला 1, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका जवाब क्या आ गया, सिंगल लॉग में 27 आ गया। अब बेटा हमने क्या करना है, थर्ड वाला पार्ट करना है। थर्ड वाला पार्ट जो है बेटा वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या लिखा हुआ है, log 5 बेस है और b की पावर 2 है। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। log नीचे क्या है, a बेस है और 5 की पावर 3 है। अब ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे डिफरेंट है। इसको सॉल्व करने का तरीका का सबसे डिफरेंट है, ये बात याद रखिएगा। पेपर के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट है तो ये आ सकता है। इसमें बेटा आपने इस तरह से लिखना है कि जब आपके पास रकम में प्लस माइनस ना हो, बेस भी सेम ना हो, मल्टीप्लाई में अलग-अलग रकम है। हालांकि जब मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो log 1 हो जाता है, लेकिन अगर अलग-अलग है तो फिर उसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, उसको बेटा आपने इस तरह लिखना है, ऊपर log b की पावर 2, ये log के साथ ऊपर वाली रकम, नीचे डिवाइड log 5 ये वाली रकम। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई ये वाला, ये जो है इसको भी उसी तरह log, ऊपर ये 5 की पावर 3 और नीचे log a। क्लियर होगी बात। यानी जिस तरह इसको लिखा है, पहले log के साथ ऊपर वाली रकम, फिर नीचे बेस वाली, इधर भी log के साथ ऊपर वाली रकम और फिर नीचे बेस वाली। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसको आगे मजीद किस तरह सॉल्व करेंगे, ऊपर है log b की पावर 2, नीचे है log 5, इधर है मल्टीप्लाई। ये जो पावर है, log की पावर जो होती है आपको पता है वो log से पहले आ जाती है, 3 पहले आ जाएगा, log कितना बच जाएगा 5 और नीचे क्या है log a। ओके हो गया। अब बेटा ये देखें, ये log 5 और ये log 5 आपस में क्या हो रहे हैं, ये ऊपर है और ये नीचे है, कट हो गए। अब ऊपर क्या बच गया, और इसमें भी हमने जैसे इस पावर को शुरू में ले आए हैं 3 को, तो ये जो 2 पावर थी इसको भी इसकी बजाय हम कहाँ पे ले आएंगे, शुरू में ले आएंगे। क्लियर होगी बात। अब इनको बेटा आपने, ये ऊपर 3 बच गया और ये 2, 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6, और log के साथ क्या बच गया, log b बच गया, और नीचे क्या बच गया आपके पास, ये ख़त्म हो गया तो सिर्फ log a बच गया आपके पास। क्लियर है। अब ये आपका सॉल्व हो गया। अब इसको आपने उसी शक्ल में लिखना है जैसे पहले था, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, इन रकमों को ऊपर वाली का log ऊपर लिख दिया था और नीचे वाली रकम जो बेस था उसका log नीचे लिख दिया था। अब सेम उसी तरह इसको एक log बनाना है। तो एक log जब बेटा हम बनाएंगे तो हम किस तरह से करेंगे, इसको हम एक ही log लिखेंगे। ये 6 तो शुरू में वैसे ही रहेगा और इसका एक ही log लिखेंगे, और ये जो नीचे वाली है ना, ये a, ये नीचे आ जाएगा और ये जो ऊपर वाली रकम है ये ऊपर आ जाएगा। जैसे इसको अगर हम अलग-अलग लिखते तो ऊपर वाली का log ऊपर और नीचे वाली का log नीचे। समझ आ गई बात। तो वापस हमने उसी फॉर्म में लिख दिया, तो ये भी सिंगल log की शक्ल में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है सेकंड और उसका थर्ड वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका करेंगे बेटा जो है फोर्थ वाला पार्ट, चौथा पार्ट। उसमें लिखा हुआ है 2 log और log के नीचे बेस 3 है, वैल्यू x है, प्लस log नीचे बेस 3 है और वैल्यू जो है वो y है। अब यहाँ पे देखें, इस log के शुरू में कुछ नहीं है, लेकिन इस log के शुरू में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, log ऐसे ही नीचे बेस और ये x भी ऐसे ही, और ये जो पावर है ये यानी जो शुरू में वैल्यू है वो कहाँ पे चली जाएगी, पावर में। ठीक हो गया। और ये प्लस log 3 और ये y भी वैसे ही। अब ये 2 log हैं, इनको एक बनाना है। देखें इन दोनों की बेस सेम है, बिल्कुल सेम है, तो हम इनको एक ही log में लिख लेंगे। log
नीचे दोनों की बेस 3 है, तो जो सिंगल लॉग में जब एक लॉग में लिखेंगे तो जो है सिंगल लोगार्थम में भी बेस वही रहनी है, और ये जो रकमें अगर प्लस हो रही हैं तो क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या हो जानी थी डिवाइड। अब ये रकम और ये रकम आपस में मल्टीप्लाई हो जानी है, x की पावर 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाना है y से। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला चौथा पार्ट है उसका जवाब भी आ गया है। अब हमने इसका पांचवा और छठा पार्ट करना है। पांचवें पार्ट में बेटा हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है 4 log बेस है 5 और ऊपर वैल्यू है x, फिर माइनस log नीचे है बेस 5 ऊपर है वैल्यू y, और फिर उसके बाद है प्लस log नीचे बेस है 5 और ऊपर वैल्यू है z। अब बेटा इनको भी हमने सिंगल लॉग में लिखना है, लेकिन सिंगल लॉग में लिखने के लिए पहले ये देख लेना है किसी लॉग के शुरू में कोई रकम तो नहीं है, अगर शुरू में है तो उसको पावर में ले जाना है। तो ये इसके शुरू में 4 है तो इसको हम क्या करेंगे log बेस 5 है वैल्यू x है, और ये जो 4 शुरू में है ये इस x की पावर में चला जाएगा। उसके बाद माइनस log बेस 5 और y, इसके शुरू में भी कुछ नहीं था, और प्लस log 5 बेस और वैल्यू z, इसके भी शुरू में कुछ नहीं था, एक रकम थी शुरू में उसको हम पावर में ले गए। जिसके शुरू में है सिर्फ उसी की पावर में जाएगा, बाकियों की पावर में वो रकम नहीं जाएगी। अब बेटा ये तीनों लाग को इकट्ठा करके एक ही लाग लिख लिया। अब अगर तो लाग अलग-अलग और उनको एक लाग में लिखना हो, रकमें प्लस हो तो मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, माइनस हो तो डिवाइड लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा ये रकम और ये प्लस है और ये वाली जो है ये क्या है माइनस है, तीन रकमें हैं, तो जो प्लस वाली हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक ये रकम है x की पावर 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाला प्लस वाला z, और नीचे डिवाइड में नीचे वो रकम आएगी जो माइनस वाली है, वो क्या है y है। तो ये बेटा आपका सिंगल लॉग के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का जो पांचवा पार्ट था उसका जवाब आ गया है। अब इसका लास्ट वाला छठा पार्ट जो है उसको सॉल्व करना है, जिसमें वैल्यू है 2 नेचुरल लॉग, ये ln को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग a प्लस 3 नेचुरल लॉग b और प्लस 4 नेचुरल लॉग c। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नेचुरल लॉग लिखा हो या लॉग लिखा हो, जैसे लिखा है आपने वैसे ही, लेकिन रूल वही है। अब इनको भी सिंगल लॉग में लिखना है, तो सिंगल लॉग में तो हम तब लिखेंगे जब इनके शुरू में कोई वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पे तो तीनों लॉग के शुरू में वैल्यू है, तो शुरू में जो वैल्यू होती है उसको कहाँ पे ले जाते हैं पावर में। तो ये नेचुरल लॉग a की पावर कितनी हो गई 2, फिर प्लस नेचुरल लॉग b की पावर कितनी हो गई 3 और प्लस 4 जो है शुरू में ये भी log c की पावर में चला जाएगा। क्लियर हो गया। अब तीनों लॉग को एक ही लॉग में लिखा नेचुरल लॉग, और तीनों वैल्यू प्लस हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक माइनस होती तो उसको डिवाइड कर देना था, या जो है एक 2 माइनस होती तो 2 नीचे आ जाती, लेकिन यहाँ पे तीनों ही प्लस हैं तो तीनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये a की पावर 2 मल्टीप्लाई किससे होगा b की पावर 2 3 से, b की पावर 3 और आगे c की पावर 4। तो ये दरमियान में मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई ही हो रही हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट था उसका आंसर भी आ गया। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2.4 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है। 6 के 6 पार्ट हमने कर लिए हैं। अगर किसी को बेटा किसी भी बच्चे को इसकी समझ नहीं आई तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती हैं तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना होता है ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।